जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज हमारा ये जो सेगमेंट है सेलिब्रिटी सेगमेंट, इसमें हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक सियासतदान से जिनका ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से है। ANP के रहनुमा हैं। हमारी कई ट्रांसफर चुके होंगे कराची के हवाले से, ख़ास तौर पर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं सियासत में ANP के हवाले से। जनाब यूनुस बुनरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, खुशामदीद कहते हैं सर। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इसके अलावा आमिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निस्वा इंटरनेशनल के ये साउथ RSM यानी रीजनल सेल्स मैनेजर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे भी बात हो रही थी। फैसल हसन नक्शबंदी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए और इनसे हमने कलाम भी सुना और बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने जो है ना वो मदहसराई की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। बहरहाल मज़ीद आगे भी जो है ना हम इनसे कलाम सुनेंगे और शकील मदनी साहब भी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे। और उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि हमारे साथ जो है वो मेरा पहला रोज़ा जो है रोज़ा कुशाई के बच्चे भी यहाँ काफ़ी सारे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है ना ये इन बच्चों के साथ भी हम बातचीत करेंगे। बहुत अच्छे माशाल्लाह, सभी बड़े दीनी और इस्लामी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं। बहरहाल यूनुस बुनरी साहब से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यूनुस भाई, क्या हाल है? खैरियत से? रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल, मेहरबानी सर। याद कर लेते हैं, आ जाते रमज़ान में। सर, याद करने की बात नहीं, आप माशाल्लाह एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारे शहर का। आपकी मेहरबानी है सर। ठीक है, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? कैसे गुजर रहे हैं? इस दफ़ा तो पता ही नहीं चल रहा है। नहीं पता चल रहा अभी तक तो पता नहीं चल रहा है। हाँ, ठंडे ठंडे रोज़े हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। पिछली दफ़ा से ज़्यादा ठंडे, मज़े की बात है। बिल्कुल सही, बस अल्लाह ताला की फजल है कि अल्लाह ताला की आती है। तो मेरा ख्याल है अब तक पहले जो मौसम कुछ और था, उसके बाद कुछ मौसम अब कुछ और है। बिल्कुल। और अब यहाँ से ये सर्दियों के रोज़े स्टार्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अब अगली दफा और मजीद ठंडे होंगे, उससे अगली दफा और ठंडे पीछे आ रहे हैं ना, पीछे आते जाएंगे। 11 दिन 10 दिन 12 दिन जो है वो, हाँ, ये पीछे आते जाएंगे। अब ये मजीद फिर दोबारा से ठंडे, ऐसा ही है। हम अपने बचपन के रोजे दोबारा देखेंगे। बचपन क्या, पहले भी एक दफा सर्दियों में रोजे देखे हमने, अब फिर से देखेंगे। बिल्कुल। मेरे ख्याल में 90s में जो रोजे आते थे वो सर्दियों के रोजे, सर्दियों के। अब वापस से फिर सर्दियों में रोजे देखेंगे। तो बाकी बताएं, कराची के हालात कैसे? ठीक है? मेरा ख्याल इस वक्त बहुत अच्छे हालात जैसे चल रहे हैं। बाकी मुल्क के हालात तो आपके सामने है, लेकिन बहरहाल कराची के अच्छे हैं, सुकून तो है, अमन है। हाँ, ये तो है। इस हवाले से अगर देखते तो अगर अल्लाह का फजल। इलेक्शन ठीक हो गया आपके ख्याल में? इलेक्शन को अब आप सियासी बात आप छेड़ेंगे तो नहीं, सियासी बात का गुनाह थोड़ी है करना। रोजे में सियासी बात नहीं कर सकते, ऐसी कोई मानियत नहीं है। नहीं, रोजा नहीं टूटेगा सियासी बात करने से। इस मुल्क में हर इलेक्शन को कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो इस तरह उसकी बातें की जाती है? हर इलेक्शन के ऊपर कोई ना कोई आवाज उठती है। 77 साल इसी बात में हो गए। एक 70 का इलेक्शन था कि शायद लोग कहते कि वो बेहतर था। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जो अंजाम हुआ वो भी ऐसे था। देखा हुआ। लेकिन बाकी जितने इलेक्शन हुए, लेकिन ये जो इलेक्शन है 18 का इलेक्शन तो अपनी जगह था, धांधली थी, जो भी था। लेकिन उससे ज्यादा उसमें तो यह था कि वो RTS सिस्टम बैठ गया। अब वो इसमें क्या बैठ गया? इसमें तो ऐसा है कि जो जीत गए वो भी एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा। और जो हार गए वो भी एहतजाज पे हैं। तो समझ में नहीं आती कि कौन कहाँ पर मतलब किस जगह खड़ा हुआ। लेकिन आप समझते हैं कि सही नहीं हुआ इलेक्शन, सही नहीं हुए? जो नजर आ रहा है तो इसमें तो ये नजर आता है कि पहले RTS का सिस्टम था, अब तो कह रहे कि 45 का जो फॉर्म था वो भी फेल हो गया। ये मुझे बताएंगे KPK में क्या समझते हैं क्या हुआ? देखो कि सबसे ज्यादा अगर हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी, हमारा बेस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है। हाँ, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। तो इसलिए कि वहाँ पर जो हुआ वो आपके सामने है कि सिर्फ हमारा नहीं, सबका सफाया हो गया। बताएं आप। सबका सफाया हो गया। सामने तो सब है लेकिन लोगों को नजर नहीं आता। जब तक आप बताएंगे नहीं कैसे पता चलेगा? मैं इसमें आपको इस तरह कहूँ कि शायद हम तो अपोजिशन में तो वो करेंगे, लेकिन जनरली जो लोग कहते हैं, बातें होती है, तो जिस तरह वहाँ पर मतलब मैं अपने जैसा मेरा डिस्ट्रिक्ट बुनेर से पुराना एक ताल्लुक रहा है। वहाँ पर मैं आज तक जितने इलेक्शन हुए जो हमें याद है, तो आखिरी इलेक्शन 2018 का हुआ है, तो उसमें जो जीतने वाला है उसने 40,000 38,000, इससे कभी आज तक ज्यादा पड़े नहीं है। ठीक है। और अब भी ऐसा हुआ है कि अवामी नेशनल पार्टी सेकंड पोजीशन थी, हमारे 30,000 वोट है। 23,000 जमात इस्लामी के, 20,000 मुस्लिम लीग के हैं, 10-12,000 पीपल्स पार्टी के हैं, और जीतने वाला 1,10,000। अच्छा। तो अगर उसको कहेंगे कि वहां पर जिस तरह इस सर्दी का मौसम, बर्फबारी, लोग घरों से निकल नहीं सकते, और वहां पर 25-30 से ज्यादा वोट का रेशो कास्ट ही नहीं होता है। सर क्या समझते हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि
बाकी पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो रो रही है कि जी वो हमारे सारे वोट काट लिए गए। मेरा ख्याल है केपीके में आप कह रहे हैं कि जी आपके वोट काट के उनको दे दिया। सबको एडजस्ट कराना था, किसी को फारिग करना था, किसी को किसी न किसी जगह पे उसको मुतमईन करना था, फारिग करना था। आप लोगों को केपीके से फारिग करना था, इसलिए हमें फारिग करना था, उसको खुश करना था कि कहीं भी मतलब रोए भी नहीं और खुशी भी ना मनाए, दोनों चीज उसको भी दे दी। वरना आपको एनपी को सीटें मिल जाती वहां से केपीके से। जाहिर है हमारी जिस तरह कैंपेन चल रही थी, जिस तरह हम आज 100 साल की हमारी पार्टी है और हमारे पर हमारा एक बेस है, लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन हो, इस मुल्क में जमहूरियत हो। और हम समझते हैं कि मुल्क जो है जमहूरियत के नाम पर बना, जब तक जमहूरियत नहीं होगी ये मुल्क चल नहीं सकता। ये मुझे बताएं सर, आप कितने भी तजुर्बे करते जाए। क्या एएनपी खानदानी सियासत का भी शिकार हुई? खानदानी चपखलिश की वजह से क्या एएनपी को नुकसान पहुंचा? खानदानी खुल के बताएं सर। ये बात आपको इस तरह की कोई ऐसी बात हो, मैं पार्टी के अंदर हूँ, मैं क्यों इस तरह मैंने महसूस नहीं किया है, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, डॉक्टर साहब आप भी बैठे हुए और आप भी डॉक्टर। सर खानादुल वली खान के जमाने में जो पार्टी आप भी थी, चाहते होगे कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए, ये तो मेरा ख्याल है कोई गुनाह वाली बात नहीं है कि कोई। अगर मैं समझता हूँ कि मैं कहता हूँ कि सियासत बुरी चीज है और मैं अपने बेटे को ना दूं, तो इसका मकसद है कि मैं कौम से ज्यादती कर रहा हूँ। सही बात है कि अगर ये चीज गलत है और मैं अपने बच्चों को कहूँ कि ना आप सियासत ना करें, सियासत में नहीं अच्छी चीज नहीं होती, तो इसका मकसद है कि फिर मैं बेईमान हूँ, मैं ज्यादती कर रहा हूँ इस मुल्क के साथ। तो आप नहीं समझते कि तो कोई मैं समझता हूँ कि अगर आज मतलब है इस किस्म की कोई चीज ठीक है, उसको अगर अपने बच्चों को लाना है तो उस प्रोसेस से उसको गुजारो। मैं आपने जिस तरफ इशारा किया कि हमारी जो सियासत है, बादशाह खान हमारा कौमी हीरो था, हमारी सियासत का हम उसके फॉलोअर्स है, सब कुछ है। और उसकी जिंदगी अगर आप देखिए, उसके ऊपर आज पीएचडी हो रही है दुनिया भर में, मतलब जिसका नाम है आज मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में अगर वहां भी जाए तो सिर्फ बादशाह खान का नाम लोग लेते हैं। और आदमी तशद्दुद पुरअमन मतलब सियासत, उसने 37 साल जेल काटी है। 37 साल में आप कहेंगे कि उसने कभी जमानत के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है, कभी उसने अदालत में उसने ये रिलीफ नहीं मांगी है। 37 साल कोई शक नहीं है बिल्कुल। तो हम तो उसकी फॉलोअर है। अगर उसने अपने बेटे को खान वली खान को इस तरह बनाया कि इस मुल्क में सबसे कदावर सियासतदान, पाक साफ सुथरा आज कोई नहीं कह सकता है, उसके बाद उसका बेटा उस्मान खान पिछले 13 साल से 7 और 11 साल से पूरे पाकिस्तान की पीटीआई की मशीनरी लगी हुई कि साबित करे कि 5 साल में उसने कितनी करप्शन की है। 2008 से 13 तक आज तक अवामी नेशनल पार्टी का कोई एक देला साबित कर सके। अगर उसका बेटा आज एमल वली खान है तो एमल वली खान पहले हमारे बिल्कुल नीचे से आया है, हमारे प्रोफेशनल में जॉइंट सेक्रेटरी से, उससे पीछे नीचे कारकुन के इज्जत से। लेकिन सर ये बेगम नसीम अली खान अलग खड़ी हुई और ये तमाम चीजें हुई, क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं, वो आखिर तक करीब कुछ दिनों के लिए नाराज थी, फिर नाराज क्यों हुई सर? देखिए पार्टी का जो डाउनफॉल आया है, जहां से पार्टी का मसला दूसरा है सर। हाँ, इस मुल्क में जो इख्तिदार में लोगों को लाया जाता है, हम कंप्रोमाइज नहीं करते, हम मुपाइमत की बातें नहीं करते, हम कहते हैं मेरिट की बात करो, यहाँ कानून की हुक्मरानी हो या जमहूरियत हो, यहाँ पर तमाम इकाइयां जो आज सुबह की सपोर्ट आपने की नहीं, खुद से बाकायदा कम अज कम मतलब है कि मुनसिफाना तकसीम हो। इस मुल्क की वसाइल अल्लाह ने इस मुल्क में बहुत कुछ दिया है सर। मुत्तहिदा की सपोर्ट आपने की, मुत्तहिदा की सपोर्ट हमने इसलिए कि इलेक्शन से पहले वो हमारे पास खुद चल के तमाम उनकी लीडरशिप आई और उन्होंने हमें यहाँ पर की 89 का हल्का लांडी मलीर में कि हम इसके मतलब आपकी हिमायत का ऐलान करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। उनकी फरादिली थी कि उन्होंने हमसे कोई डिमांड नहीं किया। हमने फिर ये समझा कि चूंकि पूरे कराची में हम हकीकत पसंद लोग हैं, हमारे 10 हल्के ऐसे हैं जहाँ से हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग खड़े थे 45 सीट पे, तो जहाँ पर हमारी पोजीशन नहीं बनती थी हमने उनके हक में बिठा दिया। बल्कि हमारी मतलब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, शेयरिंग हुई है हमारी की, और वो इसलिए हुई कि सिर्फ और सिर्फ कि कराची के अमन के लिए नहीं। सियासत में चाहे हमारा नुकसान हो या फायदा अपनी जगह, लेकिन हम चाहते हैं कि कराची शहर में अमन हो। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जब भी फसादात होते हैं हम आपस में सामने आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एनपी की तरफ से हो या एमक्यूएम की तरफ से, लेकिन सामने फिर झगड़ा अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा के शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप आम लोग ये सफर करते हैं। तो हमने और मुत्तहिदा ने बड़ी उन्होंने एक अफर की और हमने उसको कहा कि दिल से कि कराची के अमन के लिए हम हर चीज के लिए तैयार है। ये शहर में अमन होगा, ये शहर तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये शहर जो है पाकिस्तान का हब है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, रोजगार पूरे मुल्क को। इसलिए आप लोगों ने सोचा कि अब लड़ना नहीं है माजी की तरह, जो कराया गया, लड़ाया गया या जो कुछ भी हुआ,
आज भी देर आए दुरुस्त आएगा। आज भी हमने सब ने फैसला किया कि हमने इस मुल्क को बनाने और शहर में अमन कायम करना है, तो मेरा ख्याल इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई अगर मतलब कोई और पार्टी मुस्तफा कमाल साहब की ज्यादा इसमें काविशें हैं, सुराबगुट में जलसा भी किया था। कोशिश भी उसने ज्यादा उन्हीं की ज्यादा है। बिल्कुल उसने कोशिश की। और मुस्तफा कमाल साहब अगर पार्टी में नहीं होते तब भी क्या आप हिमायत करते? चाहे कोई भी होता, अगर कराची के अमन के लिए कोई भी बात करता, नहीं मुस्तफा कमाल साहब यानी पीएसपी अगर मर्ज ना होती तो सर हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कराची के अमन के लिए इनके अलावा भी अगर कोई बात करते हैं तो उनके साथ भी हम बैठने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी करेगी? कोई भी करेगा। हम अमन पसंद लोग हैं, आदमी तशद्दुद की पैदावार है। करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई किसी को जाति झगड़ा तो आपके पास चले गए तो आप कोई जाति झगड़ा नहीं। अगर उनका नियत ठीक हो, उनके अमाल ठीक हो, और हम समझते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसके साथ वो सीरियस हो, कमिटेड हो, तो हम तैयार है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो आपके पास अगर आ जाए कि जी हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बात आने और जाने के लिए, बात आने जाने की समझने की बात होती है। अच्छा, कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कितना वजन है और कितना आप उसको मतलब ईमानदारी के साथ बात करें। एमक्यूएम ज्यादा ईमानदार, अच्छे तरीके खुलूस के साथ। तो जो उन्होंने एक बात की कि मतलब हम आए हैं इसलिए कि अमन के लिए बोल रहे, तो अमन से कौन इनकार करेगा? सही बात है। तो हमने बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल, उन्होंने एक हल्के, कोई प्रेशर तो नहीं था, कोई बैठाने वाले तो नहीं थे। मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि हमें किसी ने कोई ना इशारा दिया, ना किसी ने हमें बताया है। अच्छा, वो उन्होंने खुद टेलीफोन किया, वो आए हैं। अच्छा, खुद से आए? इलेक्शन के बाद भी उन्होंने सब कुछ कुदरती तौर पे हुआ, शायद उनके दिल में कोई ऐसी चीज आ गई, चीज अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली कि शहर के अमन के लिए हमने एक कदम तो चलना है। अगर वो एक कदम आगे बढ़ते तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात आपने की। अभी मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए खूबसूरत शुरुआत रमजान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खूबसूरत नशरियात रमजान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा, सीनियर रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के यूनुस बुनेरी साहब। इसके अलावा अभी हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मशहूर मारूफ नातख्वां सनाख्वां हैं, शोबा दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, अवार्ड याफ्ता नातख्वां हैं और मुनसिफिन के फ़राइज़ अंजाम देते हैं मुख्तलिफ मुकाबला नातख्वानी हुस्न क़िराअत में। जनाब शकील मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। आपका ज़िक्र खैर जो है ना वो आपकी गैर मौजूदगी में भी रहता है, या आप लोग खास तौर अब सब मोहब्बत करते हैं आपसे। जी हाँ, बेशक। तो तमाम लोग आपका पूछ रहे थे, यहाँ तक कि यूनुस भाई ने पूछा कि शकील भाई नहीं आए। जब आ गए तो जब भी तो आपसे कहा कि अरे आ गए शकील भाई। मैं सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं, बहुत आपकी मेहरबानी है, अच्छी बात है। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ फैसल हसन नक्शबंदी मौजूद हैं, और इनको भी जो है वो सीरत अवार्ड से नवाजा गया है गुज़िश्ता बरस। बड़ी इज़्ज़त की बात है, इनको भी हम एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ आमिर सलीम साहब मौजूद हैं, जो कि ये साउथ के रीजनल सेल्स मैनेजर हैं निज़वा इंटरनेशनल की, आमिर सलीम। तो बहरहाल आपको भी एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। यूनुस भाई आपसे ज़रा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं जी। तो अब कराची में आप समझ रहे हैं कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे, अब आप भी एक हो गए हैं साथ साथ। असल कराची के हालात तो पूरे मुल्क के हालात के ऊपर हम बात करेंगे, और जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो हालात तो उस तरह जो हम समझते हैं जो आइडियल होते हैं वो तो नहीं हो सकते। बात बिल्कुल चली जाएगी और हुकूमत भी चलाएगी। ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि ये साल अब तो कानून साजी होने लगेगी सर कुछ दिनों के बाद। बहुत कुछ होगा, ये कुछ आजाद हैं जो अब मिल जाएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो जीतने वालों को भी पता है कि हम कैसे जीते हैं। अच्छा, वो सही नहीं जीते, और 5 साल तक इस मुल्क में ये अफरा तफरी नहीं रहेगी। जो लोग बाहर है वो तो खामोश नहीं बैठेंगे, वो तो ये करते रहेंगे, तो ये इस्तेकाम कहाँ से आएगा? बाहर क्या, जेल से बाहर या मुल्क से जेल के अंदर जो नहीं, इस मुल्क के अंदर जो बाहर रोडों पर आज हैं। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, आपकी हजारों सैकड़ों मुकदमे अदालतों में चले गए इलेक्शन की वजह से। तो अच्छा, वैसे बैसियत में आपसे अगर सियासी कारकुन के मैं आपसे पूछूं कि किसी भी सियासी रहनुमा पे, चाहे वो बानी पीटीआई हो, किसी पे 200 मुकदमे बनाना ठीक है? मैं तो कहता हूँ 2 मुकदमे भी नहीं होने चाहिए। अगर आपकी पार्टी भी यही कहती है, आप कहते हैं? नहीं, हमारी पार्टी का भी ये कि अगर बगैर मतलब एक अपनी मुखालिफ पे, कल यही पीटीआई जो है नेब के नाम से किस नाम से लोगों के साथ ज्यादतियां कर रही थी, वो भी गलत थी। आज उनको आज अगर इनके साथ किया जा रहा है तो ये भी गलत है। यही चीजें तो गलत है कि जब तक हमने मिल के बैठना नहीं होगा और हम मिल बैठ के फैसला करेंगे कि ठीक है, हुकूमत जिसको भी मिले, अवाम की मैंडेट जिसके पास जाए, उनको हुकूमत का इख्तियार है, उसको दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इंतकामी सियासत ख़त्म नहीं हो रही है। हर आने वाला जाने वाले की मतलब कोशिश करता है कि उसको मतलब जलील करे, रुसवा करे, बदनाम करे, इसी के पीछे हम लगे हुए। अगर ये, लेकिन पीटीआई ने बाज़ काम ऐसे किए कि जैसे 9 मई का वाक़या है,
हमारे साथ इस मुल्क में सबसे ज्यादा ज्यादती हुई और बहुत साथी यहाँ बेनजीर मोहतरमा बेनजीर शहीद हो गई, तो क्या हमने मतलब फौजी इमलाक पर हमला किया? आप समझते 9 मई के हमने क्या वाक़या जीश के ऊपर हमला बराह किया? रास्त मुलव्वस है पीटीआई। देखो कुछ भी हो, लेकिन इस मुल्क का फौज एक बहुत बड़ा मतलब है, एक मुनज़्ज़म इदारा है। सर ऐसे तो देखिए ना, तो इस किस्म वली की खान नहीं, साहब पे भी, बहुत बादशाह कुछ खान हुआ पे- है, बहुत कुछ बोला गया उनके खिलाफ, लेकिन कम से कम प्रैक्टिकली अमल पाकिस्तान में देखिए साबित तो कुछ भी नहीं होता, किया। साबित तो कुछ नहीं होता पाकिस्तान में, बोला जरूर जाता है। नहीं, बोलने की तो बात हो रही है, तो साबित इसलिए हुआ कि वो पिक्चर्स आ रही है, वो जो वीडियोस बनाई गई है, वो क्या गलत हो सकती है? वो जो पीटीआई का झंडा लेके वो एक जगह घुस रहा है जीएचक्यू पे, वो आम लोग नहीं देख रहे। आजकल तो दौर नहीं है, 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज की वीडियो बनी है, देखिए जो मुलव्वस है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी उसमें है कि जिसने जुर्म किया, गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पीटीआई के आम कारकुन को उठा और उसको मतलब उसके साथ ज्यादती अच्छा, करो, लेकिन ये वाकई गलत ये है। जितने वोट पड़े हैं वाकई पड़े भी हैं या नहीं पड़े हैं पीटीआई को? मेरे ख्याल है कि जीतने वाले, अगर थोड़ा सा मैं कहता हूँ तमाम जीतने वालों को जितने जीते हैं, हाँ, किसी को भी इतने वोट नहीं आपने पड़े। 10-20 हजार ज्यादा डाल दिए। बस पहले तो ये होता था कि 19-20 18-19-20 होता था, अब तो मेरा ख्याल है 10 और 20 के फर्क को 10 को 20 कर दिया गया। अच्छा, ये समझ लें हर जगह हुआ है ये। तकरीबन जब हर जगह होगा, कई कई जगह नहीं हुआ होगा, तो आप लेकिन लोग अक्सर एहतजाज जगह नहीं कर रहे इसके खिलाफ? आप एहतजाज नहीं कर रहे इसके खिलाफ? हम कराची में नहीं, लेकिन बलूचिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, खैबर पुख्तनख्वा में एहतजाज हम, लेकिन वो एहतजाज और हमारे एहतजाज में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है सर? हम एहतजाज करते हैं कि जैसे भी हमने चारसदा में किया, सबामी में किया, स्वात में किया, हजारों की तादाद में हमने जलसे किए, लेकिन हमारा और कराची में आप एहतजाज आपने देखा होगा कि यहाँ पर तो तशद्दुद एहतजाज होता है। अवामी नेशनल कौन करता है पार्टी सर हमारे एहतजाज में गमला नहीं टूटता है, हम उस रोडों को बंद नहीं करते। हम जब पब्लिक के लिए निकलते हैं, सहूलत के लिए, उसकी राइट्स के लिए हम लड़ते हैं, तो उसको तकलीफ क्यों? फुटपाथ पे चल के जाते हैं, कैसे जाते हैं? नहीं, हम जलसे करते हैं मुनज़्ज़म एक जगह पे करते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं कि किसी को तकलीफ न हो, किसी सड़कें शहरी नहीं को बंद तकलीफ करते। न हो। वो एहतजाज नहीं कि यहाँ पर डंडा उठाओ, मतलब गमले तोड़ो, लोगों को बंद तंग करो, रोडें बंद कर दो, इस तरह नहीं। जो आपने कराची में 30 साल का मिजाज देखा है एहतजाज का, वो एहतजाज हम नहीं करते। आपके कहने का एक पुरअमन एमक्यूएम के एहतजाज की बात कर रहे हैं, एक पुरअमन एहतजाज हड़तालों की, जो एमक्यूएम की जो बात कर रहे हैं। हड़तालें भी हम नहीं करते, हम एहतजाज करते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। 30 साल में तो देखे ना एमक्यूएम सामने रही है ना। नहीं, उसी की आपने बात कर कराची के एहतजाज को देखा होगा ना, कराची में कोई और या जमात पीटीआई इस के तरीके एहतजाज से- को देखा होगा। हम पीटीआई वाले और ये एहतजाज हम नहीं करते, हम एक पुरअमन एहतजाज करते एमक्यूएम वाला और हैं पीटीआई कि वाला कम से एहतजाज कम जो नहीं करते। जिम्मेदार है, इख्तियार जिसके पास है, उनको आवाज तक हमारी पहुंचे कि आप ज्यादती कर रहे हो, इस मुल्क के साथ ज्यादती करो, इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हो, सही ये बात। इस मुल्क के ऊपर आपको रहम करना चाहिए। हम ये वही एहतजाज एक रिकॉर्ड करते हैं बार बार। और हम बादशाह खान ने हमने कहा था कि सियासत में और जद्दोजहद में जद्दोजहद। कभी में मायूस नहीं होना। सही बात है, बड़ी कुर्बानियां हैं सर आपकी हमारी पार्टी जद्दोजहद है, हम की। अपनी हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी कामयाबी नाकामी ये अल्लाह के हाथ लेकिन में बड़ी है। बात यह है कि केपीके में कभी आज तक ऐसा होता नहीं था कि एक हुकूमत के बाद दूसरी दफा वही पार्टी हुकूमत में आए, अब तीसरी दफा और ये तीसरी दफा आ गई। आपका जहन मानता है इस बात को? ये क्या हुआ मैं है? कहता हूं जादू कि हो गया इस लोगों मुल्क पे, का क्या हुआ? जितनी बाशूर ये थोड़ी बहुत जिसको अक्ल जिसको हो, मेरा ख्याल है सबको पता है कि ये कराया गया है। ये इलेक्शन कमीशन बरइनाम था। अच्छा। मैं तो कहता हूं कि ये छोड़ छाड़ की चीज खत्म करे, खुद ऐलान कर दे कि बस ये वरना पार्टी नहीं और ये जीतते ये। क्या जरूरत थी इस किस्म के लाखों लोगों को। मैं आपको एक बात बता दूं, इस इलेक्शन में पीटीआई की जितने थे, रियासत की तरफ से उनके ऊपर जितनी सख्तियां थी, जितनी भी आपने कराची में भी देखा ना, किसी कैंडिडेट ने कोई कैंपेन चलाई है, नहीं, उसका कोई पुलिंग एजेंट था, कुछ भी, कोई भी नहीं था। कई जगह उसका कोई टेंट लगा हुआ था। फिर भी वोट तो पड़े हैं सर। पढ़े होंगे, लेकिन फिर कुछ ज्यादा पढ़वाए भी गए। अच्छा, तो इस तरह हर भी जगह लगाया हाल गया था। आपके ख्याल में? पंजाब में खैबर पुख्तनख्वा में वोट उनको मिले। ये अजीब चक्कर है, एक तरफ हरवाया भी जा रहा है, दूसरी तरफ ठप्पे भी मैं लगवाए तो जा आपको रहे यही हैं, कह रहा हूँ। वोट भी डलवाए जा रहे हैं। सर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये रोजे की हालत नहीं, में अब समझना मौलाना बड़ा मुश्किल फजल- होता है, तो इस पे आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। मैं तो पहले कहा कि शकील भाई से, शकील मद्दी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। इसी के साथ फिर हम ब्रेक पे भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबा मेरे दिल में है, मदीना है नजर में। काबा मेरे दिल में है, मदीना है नजर में। अब कौन सी रौनक की कमी है मेरे घर में। अब कौन
रौनक की कमी है मेरे घर में। हर गाम पे आँखों से टपक जाते हैं सजदे। हर गाम पे आँखों से टपक जाते हैं सजदे। कुछ ऐसे मकाम आते हैं तैबा के सफर में। कुछ ऐसे मकाम आते हैं तैबा के सफर में। और आका के शहर का तकद्दुस देखिए कि उस शहर से सूरज भी गुजरता है मुअद्दब। उस शहर से सूरज भी गुजरता है मुअद्दब। कुछ ऐसा तकद्दुस है मदीने की सहर में। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और ये सेगमेंट चूँकि आखिरी सेगमेंट होता है इफ्तार से पहले, इसलिए बच्चों के साथ बैठ के ज़रा एनर्जी बूस्टअप हो जाती है। और क्यों ना हो, इतने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हों, रोज़े से हों, और उनको देख के इंसान सोचता है कि यार हम तो इतने बड़े हैं, तो जब बच्चे इत्मीनान से रोज़ा रख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं बर्दाश्त करें। फिर अपना मूड भी अच्छा रखना चाहिए और हंसते खेलते बातें भी करनी चाहिए। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बेटा माइक उठाओ और अपना नाम बताइए। जी, मरियम फातिमा। क्या नाम है, दोबारा बताइए। आवाज़ आ रही है उस्मानी साहब? देखें जी, मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। मेरे ख्याल में आवाज़ आई नहीं, अभी भी नहीं गई आवाज़। अब दोबारा बोलें। मरियम फातिमा। जी, आ रही है आवाज़? ठीक है। मरियम फातिमा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 4। क्लास 4 में पढ़ती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, और रोज़ा ज़्यादा फील तो नहीं हुआ? कुछ सुनाना चाहेंगी? नात। शॉर्ट एक शेर सुनाइएगा। जी सुनाइए। या मन सल्लैता बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ्त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फदैतुका सय्यदी सलातुन व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सलामी वल खुदा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा। हबीबी या मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। आलमीन या मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने कलाम पढ़ा। अच्छा, मॉनिटर थोड़ा यहाँ पे भी खोलें ताकि बच्चे भी ज़रा एंजॉय करें। ये बेटा आपका क्या नाम है, ज़रा बताएं। क्या नाम है बेटा? आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी, तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जोर से बोलिए। हसन नवीद, मोहम्मद हसन नवीद। मोहम्मद हसन नवीद। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कैमरा उस तरफ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे पापा ने लगाया नहीं है, बस मदरसे लगे। मदरसे में जाते हैं ना, माशाल्लाह। चले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, सूरह कौसर या कोई सूरह सुनाएंगे? ये कलमा सुना दें, वहाँ देखिए। कलमा आता है जी। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। अब इसी के साथ आप माइक बराबर में दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। माइक में बोलो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4। हैं? 4 में पढ़ते हैं, माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद इबाद मोहम्मद इबाद बिन मोहम्मद नहीं। इबाद बिन मोहम्मद। अरे हमारे पास भी एक इबाद होते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगे क्या? शॉर्ट सुनाना है, वक्त कम है।
सुना दीजिए। सूरतुल कौसर मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। बहुत अच्छे मखरज, बहुत अच्छी तरह आपने पढ़ा। अब हमारे साथ एक और बच्चे मौजूद हैं जी। सैयद थाइम हुसैन नाम है ना? सैयद तहाम हुसैन। सैयद तहाम हुसैन, सैयद तहाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जी। वहां देखना है, क्या सुनाएंगे? कौन सी क्लास में पहले बताइए? क्लास 2। माशाल्लाह, अच्छा क्लास 2 में जी। क्या सुनाएंगे? अलम शरीफ जी। चलिए बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फातिहा मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब नाज़रीन बताते चलें कि ये बेक शेक आप देख रहे होंगे, इसके गिफ्ट हैम्पर्स हैं और बेक शेक के साथ साथ फ्रूटफुल बड़ी ज़बरदस्त से एक ये फ्रूट वो है, आप फ्रूट जूस है, ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट कैन के अंदर है, फ्रूटफुल और उसके साथ साथ बेक शेक, ये गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। फिर मलिका मसाले के गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है दिलपसंद और हनीफिया ब्रोस्ट बर्गर्स और हंटर बीफ, इनका ताबन में हासिल है हनीफिया की जानिब से। ये जो सेगमेंट है ये ख़ास तौर पे पेश किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन हम अपने जो मेहमान गिरामी इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इनको गिफ्ट भी देना चाहेंगे। यूनुस भाई बैठे, तशरीफ़ रखें सर, बैठे बैठे बैठे। ये भी है और सर मज़ेदार हलीम का भी गिफ्ट हैम्पर है, ये भी आपके साथ जाएगा। नाज़रीन इसी के साथ यहाँ हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। वक्फ़े के बाद जो है वो कराची और उसके मदाफ़ात में मगरिब की अज़ान और इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। आप सब मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे